हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लगभग हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको इसको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं, जो आपको दोस्तों बहुत ही अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। चाहे आप क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में हैं, दोनों के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 27 फरवरी को दोस्तों आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे मादा जनन तंत्र, ठीक है दोस्तों। इसके 3 पार्ट होते हैं, मुख्य जननांग जिसे हम प्राथमिक जननांग भी कहते हैं, और इसका सेकंड पार्ट होता है सहायक या द्वितीयक जननांग, ठीक है दोस्तों। थर्ड में होता है बाह्य जननांग। दोस्तों इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। उसके बाद दोस्तों मुख्य या प्राथमिक जननांग में केवल एक अंग होता है जिसका नाम है अंडाशय। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछ लेता है कि मादा जनन तंत्र का सबसे मुख्य या प्राथमिक अंग कौन सा होता है। तो अंडाशय जो होता है ना, सबसे प्राथमिक अंग होता है। उसके बाद दोस्तों जो सहायक जननांग होता है, इसके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। एक होता है सहायक नलिकाएं, एक होता है सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां में एक होती है कौन, स्तन ग्रंथियां, जिन्हें हम दुग्ध ग्रंथियां भी कहते हैं, ठीक है। और जो सहायक नलिकाएं होती हैं, इसके 4 भाग होते हैं, अंडवाहिनी, गर्भाशय, गिरवा और योनि, ठीक है दोस्तों। अंडवाहिनी होता है, गर्भाशय होता है, गिरवा होता है और योनि होते हैं, यानी 4 भाग इसके होते हैं दोस्तों। और जो थर्ड हमारा पार्ट है बाह्य जननांग, उसके 1 भाग होते हैं बग शिश्न, जिसे हम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप याद रखिएगा कि इस तरह से आपको लिखना है। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों अगर आ जाएगा तो इसी तरह से आपको अच्छे से लिखना है, ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर इसमें मिल सके, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि जो मुख्य जननांग होते हैं वो कौन सा होता है, तो अंडाशय जो होता है मुख्य जननांग होता है। अब दोस्तों अब हम एक एक जो पॉइंट हैं, ठीक है, इन सभी को अब हम समझ लेते हैं। दोस्तों फर्स्ट हेडिंग है अंडाशय ओवरी। इसमें लिखेंगे इसकी संख्या 2 होती है और यह बादाम यानी आलमंड के आकार का होता है, ठीक है दोस्तों। यह 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा एवं 1.5 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और मध्य वाले भाग को मेडुला कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपको कुछ भी याद नहीं रखना ज़्यादा, केवल आपको इतना छोटा सा पॉइंट याद रखना है कि अंडाशय की संख्या 2 होती है और यह बादाम के आकार का होता है। यह 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा एवं 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स एवं मध्य वाले भाग को मेडुला कहते हैं। दोस्तों आप इसे कैसे याद रखेंगे, तो माँ से मध्य हो जाएगा और माँ से मेडुला, ठीक है दोस्तों। तो मध्य वाले भाग को क्या कहेंगे, मेडुला कहते हैं, और जब मध्य वाले भाग को मेडुला कहते हैं तो बाहरी वाले भाग को क्या कहेंगे, कॉर्टेक्स कहेंगे। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको लिखा है, आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कार्य, अंडाशय के क्या कार्य होते हैं। तो इसका पहला कार्य है मादा युग्मक का निर्माण करना, ठीक है दोस्तों। इसका काम क्या होता है, मादा युग्मक का निर्माण करना। और इसका दूसरा काम होता है मादा हार्मोन का निर्माण करना, ठीक है दोस्तों। यानी कि अंडाशय जो होता है, मादा युग्मक कौन यानी कि अंडाणु का निर्माण करते हैं, और दूसरा काम होता है मादा हार्मोन जो होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, ठीक है। एस्ट्रोजन कहाँ होता है दोस्तों, तो एस्ट्रोजन जो होता है स्त्रियों में होता है। यह भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्प में पूछ लेता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन कहाँ होता है, स्त्रियों में होता है। एक होता है एंड्रोजन, ठीक है, एक क्या होता है दोस्तों, एक होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन एंड्रोजन दोस्तों किस में होता है, एंड्रोजन होता है पुरुषों में, और स्त्रियों में क्या होता है, एस्ट्रोजन। अब कैसे याद रखेंगे, एस एस्ट्रोजन और एस स्त्री, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो एस लगा हुआ है ना, इसमें भी एस लगा हुआ है, तो आप इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा सेकंड हेडिंग है अंडवाहिनी ओविडक्ट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हेडिंग है अंडवाहिनी। ये रहा दोस्तों अंडवाहिनी। इसका जो यहाँ पर जो पहला पार्ट होता है इसे बोलते हैं स्थमस, या हिंदी में संकीर्ण पथ कहते हैं। मध्य वाले भाग को एम्पुला या तुम्बिका कहते हैं। और यहाँ पर एक कुप्पी जिससे तेल नापते हैं उसके आकार का होता है, जिसे हम इनफंडिबुलम या कीपक कहते हैं। और एक हाथ या हथेली की जैसी संरचना होती है, उंगली के समान संरचना होती है, जिसे हम फिम्बरी हिंदी में झालर कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अंडाशय होता है, ठीक है। ये दोस्तों ये रहा अंडाशय, जो है बादाम के आकार का है। इसकी संख्या 2 होती है, लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है।
दोस्तों सबसे पहले तो आपको इस चित्र को याद रख लेना है और इसी चित्र को देखकर दोस्तों आपको इसका लिखना है। अब चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे आपको लिखना है। दोस्तों इसमें लिखेंगे अंडवाहिनी का पहला भाग पतला होता है जिसे संकीर्ण पथ कहते हैं। ठीक है, उसमें पहला भाग क्या था? संकीर्ण पथ था। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि अंडवाहिनी का पहला भाग पतला होता है जिसे संकीर्ण पथ कहते हैं और मध्य वाले भाग को तुम्बिका कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पहले भाग को संकीर्ण पथ, मध्य वाले भाग को तुम्बिका कहते हैं। ठीक है, और जो कुप्पे के आकार की संरचना होती है उसे कीपक कहते हैं और जो उंगली के समान संरचना होती है जिसे झालर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और अंतिम भाग जो कुप्पी के आकार का होता है उसे कीपक कहते हैं और उंगली जैसी एक संरचना होती है जिसे झालर कहते हैं। इसका आकार अंडाशय से निकलने वाले मादा युग्मक को एकत्रित करना होता है। दोस्तों जिस तरह से यहाँ पर चित्र में लिखा गया है, ठीक है, समझाया गया है, उसी तरह से आपको यहाँ पर लिख देना। ठीक है, पतला भाग होता है उसे संकीर्ण पथ कहते हैं, मध्य वाले भाग को तुम्बिका कहते हैं, कुप्पी के आकार की संरचना को कीपक कहते हैं और उंगली जैसी संरचना को हम झालर कहते हैं। दोस्तों इसका काम क्या होता है? तो इसका काम सिंपल सा होता है कि जो अंडाशय से या अंडाशय है, इससे निकलने वाले जितने सभी अंडाणु हैं उनको ये उंगली जो संरचना इससे आपस में क्या करते हैं? कैच कर लेती है, उनको खींचती है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप जो सेकंड हेडिंग है अंडवाहिनी उसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं हेडिंग नंबर 3 जो है। दोस्तों हेडिंग लगाएंगे गर्भाशय, जिसे बोलते हैं यूटेरस या ओम्ब कहते हैं। ठीक है, गर्भाशय को हिंदी में यानी हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बच्चादानी गाँव में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो गर्भाशय के 3 लेयर होते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 इधर से और 1 2 3 इधर से होते हैं। दोस्तों जो सबसे बाहर होता है उसे पेरिट्रियम कहते हैं, जो मध्य में होता है उसे मायोमेट्रियम कहते हैं और जो सबसे अंदर होता है उसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि जो सबसे बाहर होता है उसे पेरिट्रियम कहते हैं और मध्य वाले को मायोमेट्रियम। आप याद कैसे रखेंगे? तो माँ से मध्य और माँ से मायोमेट्रियम होता है। ठीक है, और सबसे अंदर वाले को बोलेंगे इंडोमेट्रियम। आप याद कैसे रखेंगे? इंडो, इंडो माने क्या होता है? इंड, इंड माने होता है अंत में। तो सबसे अंत में कौन है? 1 2 3 अंत में इंडो है, इंड इसका हो गया है। तो आप याद रखिएगा इसे हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। अब दोस्तों इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है भ्रूण का विकास करना। जैसा आप सभी जानते होंगे कि गर्भाशय में ही क्या बच्चा जो होता है ना, वो गर्भाशय में ही होता है। तो इसका काम क्या होता है? बच्चे का विकास करना। जो भ्रूण होता है ना छोटा सा, उसी का विकास करना इसका काम होता है। अब दोस्तों ये तो इसके कुछ और काम जान लेते हैं। इन तीनों जो लेयर हैं, जो तीनों परत हैं, इनके काम क्या होते हैं? दोस्तों पेरिट्रियम का काम होता है गर्भाशय को सुरक्षा देना। जो सबसे बाहर होता है वही सुरक्षा देता है। जैसे कि दोस्तों ये जो है ना स्किन हमारा, ये बाहर सबसे है, तो ये क्या करेगा दोस्तों? यही हमें क्या करेगा? इसको सुरक्षा देगा हमारे शरीर को। ठीक है, तो जो सबसे बाहर होते हैं वही सुरक्षा देते हैं। जो सबसे बीच में होता है जिसे मायोमेट्रियम कहते हैं, ये शिशु के जन्म में सहायता करता है। और सबसे जो अंदर होता है इंडोमेट्रियम होता है, वो मासिक चक्र यानी कि जो मासिक चक्र होता है जिसे हम चतुस्राव या ऋतुस्राव कहते हैं, ठीक है, वो उसमें क्या करता है? सहायता करता है। दोस्तों आशा करता हूँ आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अब यहाँ पर जो है ना अगला हेडिंग हमारा क्या है? दोस्तों अगला हेडिंग रहेगा गर्भाशय यानी कि गिरवा और योनि। दोस्तों इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, योनि में आप कुछ भी लिख दीजिएगा। ठीक है, बुक से थोड़ा आप देख लीजिएगा योनि क्या होता है, जिसे हम बेजाइना इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, बेजाइना। ठीक है, इसे बोलते हैं सर्विक्स। स्तन ग्रंथियाँ दोस्तों आप लिखेंगे, स्तन ग्रंथियाँ होती हैं 2। ठीक है, स्तन ग्रंथियों से स्तन यानी दूध का निर्माण होता है। जो बच्चा होता है, ठीक है, वो जब दूध पीता है, ठीक है, मम्मी के शरीर से, तो कहाँ से पीता है? तो उसका नाम होता है लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, तो जो इस प्रकार का होता है इसे बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, इन्हीं से जो बच्चा होता है दूध को पीता है। तो दोस्तों आप इसको इस तरह से लिख दीजिएगा। योनि के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगर आप नहीं पढ़ेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 पेज 2 पेज 3 पेज हो गए हैं आपका दोस्तों। 7 नंबर अगर का होगा तो आपको 7 नंबर, 5 नंबर का होगा तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। फिर मिलने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।